हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुडिशल। आज हम आपको बताएंगे टीपीए का एक क्वेश्चंस। जैसे कि टीपीए में पहला क्वेश्चन बनता है कि संपत्ति की व्याख्या कीजिए, या फिर बनता है आपका किन संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए इसको हम बताते हैं आपको। जैसे कि हम बताएंगे पहले समान कि संपत्ति शब्द को अधिनियम में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, जबकि अधिनियम की धारा 6 में अंतरणीय संपत्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। अब जैसे कि हमसे पूछा है संपत्ति की व्याख्या कीजिए, तो संपत्ति को कहीं डिफाइन तो नहीं किया गया, लेकिन हमको उसको बताना पड़ेगा। जनरल साइंस में या किसी जुरिस्ट ने यदि कहा है तो उसके बारे में हमको है जिक्र करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम बताते हैं कि संपत्ति क्या होती है, तो मुल्ला ने जैसे कि कहा है कि संपत्ति एक संभव हित है। इसके अंतर्गत न केवल स्वामित्व की विषय वस्तु अपितु स्वामित्व का अधिकार तथा आंशिक स्वामित्व भी आता है, और साथ ही इसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा जैसे प्रतिलिपियां अधिकार, शेयर, ऋणपत्र तथा गुडविल भी आते हैं। ये आपकी डेफिनेशन दी थी किसने? मुल्ला ने। अब जैसे कि आपका अधिनियम धारा 5 ने 5 की कहती है, तो 5 ये कहती है कि संपत्ति का अंतरण जो होता है, इसके अंतर्गत संपत्ति शब्द को कैसे लिया गया? व्यापक अर्थों में लिया गया, मतलब काफ़ी बड़े अर्थों में लिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत चल अचल के अतिरिक्त मूर्त और अमूर्त संपत्ति अभी आती है। तो ये आपको बताया धारा 5 ने। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि किन संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं हो सकता। तो किन संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं हो सकता वो बताया गया आपका धारा 6 में। तो अंतरणीय संपत्तियां कौन कौन सी हैं? तो ये जो 10 संपत्तियां हैं, इनको छोड़कर सभी संपत्तियां कैसी होती है? आपकी अंतरणीय होती है। तो चलिए आइए देखते हैं। संपत्ति की अंतरणता एक समान नियम है, मतलब संपत्ति को अंतरण करना एक समान नियम है, जबकि अन्य अंतरणीयता बोलो तो उसको ट्रांसफर ना करना एक अपवाद है। परंतु लोकहित तथा लोकनीति के आधार पर धारा 6 के अंतर्गत कुछ संपत्तियां अनअंतरणीय हैं। यह पे कह सकते हो कि धारा 6 में कुछ ऐसी संपत्तियां दे रखी हैं जिनको लोकनीति या लोकहित के आधार पर आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जो कि निम्न प्रकार हैं। इसमें आपकी पहली संपत्ति जैसे कि आती है उत्तराधिकार की संभावना मात्र, दूसरी आपकी पुनः प्रवेश का अधिकार, तीसरा संपत्ति के अतिरिक्त सुखाधिकार, चौथा सीमित हित, पाँचवा भविष्यकालिक भरण पोषण का अधिकार, छठा केवल बाद लाने का अधिकार, सातवां लोकपद या लोक पेंशन, आठवां ऐसा अंतरण जिसका प्रतिफल या उद्देश्य कैसा हो जाए? विधि विरुद्ध हो। नवा इसमें आता है वृत्तिकाएँ, और 10वां जैसे कि आपका आता है अधिष्ठासन का अंतरणीय अधिकार। तो इतने अधिकार हैं जिनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, बाकी के सारे अधिकारों को टीपीए के अंतर्गत आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सब बताया गया आपको धारा 6 टीपीए एक्ट में। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने कुछ बताया है आपको अनअंतरणीय संपत्तियां, जैसे कि आप इनको भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। धारा 60 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कुर्की से मूर्ख संपत्तियां अंतरणीय नहीं है। हिंदू विधि के अंतर्गत सैद्धांतिक संपत्ति जो होती है उसका ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप, और मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो आपकी वक्फ संपत्ति होती है उसको भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो टीपीए के अंतर्गत जैसे कि बताया गया 10 संपत्तियां, बाकी की यदि आपको अन्य संपत्तियों के बारे में भी जानकारी तो वह उसका भी आप जिक्र अच्छे से करें, जिससे कि क्वेश्चंस आपका पूर्ण हो जाए और एग्जामर आपके क्वेश्चंस के आंसर से संतुष्ट हो। ठीक है, तो चलिए हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।